शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगन मास की कथा का 5वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। अगन मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस माह में भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 5वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वरुण छत्र, मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्रीहरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उनके अत्युत्तम कुंडल दिए और उन्हें नरकवध का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर श्रीहरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि अवस्था से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, नाग, कुष्मांड, पिशाच, गंधर्व, मनुष्य, पशु, मृग, पतंग, सांप, अनेकों वृक्ष, गुल्म और लताएं, समस्त तृण जातियां तथा स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद परमाणु के आश्रित हैं, वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं, मेरा आदि भाव प्रायः उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगन जननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो सर्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, ये आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपका आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपिन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराधी है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणी, आपको नमस्कार है। हे सारंगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणी, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी आगे बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह,
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम मृत्यु लोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होगे। श्री पराशर जी आगे बोले, तदंतर शक्र पत्नी सची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, यह सुंदर भ्रिकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त न होगी। हे अनिंदितांगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी आगे बोले, तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र जी का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प न दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केसी निसूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंध पूर्ण मंजरी पुंजधारी, नित्याह्लादकारी और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम, उस अत्युत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं कि मैं आपकी अत्यंत प्रिया हूं। अगर यह बात सत्य है तो आप मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जामवती है और न रुक्मणी है। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है और केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे गृह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गुथ कर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूं। श्री पराशर जी आगे बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्रीहरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी सची है, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कौतूहलवश इसे अपनी महिषी सची देवी को दे दिया था। समुद्र मंथन के समय सची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस सची की संपत्ति इस पारिजात की इच्छा आप मूर्ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सा कुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्धत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे कृष्ण, समस्त देवताओं के साथ राग बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी आगे बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, सची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र मंथन से हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर सची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण करा कर लिए जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियों, तुम तुरंत जाकर मेरे इस शब्द सची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोके। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी आगे बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने सची के पास जाकर उसे संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह दिया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके आगे की कथा मैं कल की अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।